चलिए नेक्स्ट टिप को और डिटेल में समझते हैं इस पार्ट 6 में भी। तो नेक्स्ट टिप का मैं और एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूँगा। ऑलरेडी मैंने डेटा टाइप करके रखा है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। सीरियल नंबर है मेरे पास, नेम ऑफ कस्टमर है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, रेट है, राइट। तो आपको ये समझ में आया कि एक ये गुड्स से रिलेटेड रिकॉर्ड है। मतलब आप अपने अगर आपके पास कोई सपोज कस्टमर्स का रिकॉर्ड है, इस तरह से आपने उनको गुड्स बेचे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो गुड्स आपने बेचे वो अलग अलग उनको क्वांटिटी बेचे, लेकिन क्वांटिटी वाइज आपने कोई डिस्काउंट अवेलेबल करके दिया उनको। तो वो क्वांटिटी वाइज जो डिस्काउंट मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अभी अलग अलग क्वांटिटी सबने खरीदी है, लेकिन मैंने ऐसा तय किया है कि जिन्होंने भी अभी 50 से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी, ओवरऑल कोई भी प्रोडक्ट रहने तो 50 से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी है, सो मैं इनको डिस्काउंट देना चाहता हूँ यहाँ पे 20%। मेरा एक इस तरह से रूल है डिस्काउंट देने का। तो ये डिस्काउंट है क्वांटिटी पे बेस पे। ये क्वांटिटी के कॉलम में कोई भी प्रोडक्ट रहने तो मतलब कोई भी प्रोडक्ट का हम लोग यहाँ पे लेंगे। हम लोग बस यहाँ पे एक सिनेरियो ले रहे हैं, 30 से ज़्यादा क्वांटिटी अगर खरीदता है कोई भी कस्टमर जो भी बल्क में क्वांटिटी खरीद रहा है और 30 से ज़्यादा खरीद रहा है, तो हमारे बल्क में डिस्काउंट उनको मिलने वाला है 30 से ज़्यादा खरीदने वाले को 10%, और 30 से कम खरीदने वाले को ओवरऑल डिस्काउंट हमने 5% देना है। और नहीं देना है तो आप 0 दे सकते हैं, वैसा कुछ नहीं। आप और भी ये डिस्काउंट के जो है ना और भी कंडीशंस तैयार कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि नेक्स्ट टिप करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लिया, आप और चाहिए तो और ले लो। जैसे कि मैं एग्जांपल और बढ़ा सकता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने 15 लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 5%, और उसके नीचे वालों को मुझे देना है 0%, यानी कि 15 से कम वाले 0%। अभी मैंने क्या किया देखिए, 4 आंसर बढ़ा दिए। तो अभी मुझे नेक्स्ट टिप में यही समझाना है आपको, जब आपके पास आंसर्स बढ़ते रहते हैं तो आपके पास ईप भी बढ़ेंगे। तो याद रखो कि जब आपके पास 4 आंसर है तो आपके 3 ईप बनेंगे, क्योंकि 3 कंडीशंस है ना आपकी, याद रखिए। 4 आंसर्स 3 ईप, 3 आंसर्स 2 ईप, 2 आंसर्स 1 ईप, जो कि ऑलरेडी हमने पास और फेल में करके देखा है, राइट। तो नेक्स्ट ईप का ये लॉजिक समझ लेना है आपको। आपके पास 4 आंसर है, अभी हम 3 ईप यूज़ करने वाले हैं। कैसे? पहले तो टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर डिस्काउंट हमें निकालना है। इसके लिए डिस्काउंट का मैंने ये इस तरह से यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर दिया, मतलब लिख के रख दिया डिस्काउंट कौन कौन सी कंडीशंस पे क्या क्या देने हैं। टोटल अमाउंट निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा, इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला तो आना चाहिए आपको। अभी ये 50 जो सेल है, 50 इन द सेंस ये जो क्वांटिटी है, राहुल काले जो फर्स्ट कस्टमर है हमारा, उसका जो क्वांटिटी है वो मैंने यहाँ पे लिया है, उसका सेल है D2, एंड आई टाइप मल्टीप्लिकेशन सिंबल हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ पे टाइप करने के लिए आपको बस सिंपली मल्टीप्लिकेशन यानी एस्ट्रिक साइन टाइप कर देना है, जो कीबोर्ड पे रहता है। एस्ट्रिक बटन जो आपको पता है न्यूमेरिक पैटर्न के लिए मल्टीप्लिकेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है उसे। तो ये जो है मैंने टाइप किया, और D2 मल्टीप्लाई बाय E2, D2 इंटू E2 यानी कि 50 इंटू 30 रुपीज़ रेट है पर पेन, और 50 क्वांटिटी लिए तो टोटल रेट हो गया 1,500 रुपये। और मैं ऐसे ही डबल क्लिक करूंगा, सबका आंसर आ जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको ये D3 मल्टीप्लाई बाय E3, ये सब आ रहा है। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आया, ये पहले हमने टोटल निकाला। डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकालना है ये हमें देखना है। तो हमें नेक्स्ट टिप जो हमारा चल रहा है, ईफ ओपन ब्रैकेट, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको सिंटैक्स आ रहा है लॉजिक टेस्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स। ईफ के सिंटैक्स तो आपको समझ में आया। ईफ के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, पहला आर्ग्यूमेंट के हिसाब से हम कंडीशन ये देंगे कि अगर ये क्वांटिटी, दिस इज रेट, सॉरी दिस वन, ये क्वांटिटी D2 के अंदर हमारा क्वांटिटी लिखा गया है, तो D2 सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है। तो पहला कंडीशन हमने लिख दिया। अगर 50 और 50 से ज़्यादा है तो कितना डिस्काउंट हम देंगे। देखिए पहला मैंने लॉजिक टेस्ट लिखा है, जैसे मैं कॉमा करूंगा वैल्यू ट्रू, वो पूछ रहा है आपको वैल्यू ट्रू क्या है। अगर ये कंडीशन मिलती है उसे एक्सेल को, तो आप क्या रिजल्ट दिखाना चाहोगे। मैं 20% डिस्काउंट देना चाहूँगा, वो टोटल अमाउंट पे। तो यहाँ पे एक नई बात आपको जानने मिलेगी, सीखने मिलेगी, वो है कि आप ये टोटल सेल को डायरेक्ट पिक करोगे और उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन साइन देके, इन द सेंस यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, जो कि 20% यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इस तरह से। इससे क्या होगा कि ये जो F2 इंटू 20% इतना है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। देखिए मैं दिखाता हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है। F2 इंटू 20%, इसका आंसर अगर आपको देखना है उतना ही सिलेक्ट कीजिए, F9 प्रेस कीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है F9 शॉर्टकट की दोस्तों। F9 से क्या होता है कि जो फॉर्मूला चल रहा है हमारा, उस फॉर्मूला के अंदर कोई फॉर्मूला हमने दिया है तो उतने ही फॉर्मूला का रिजल्ट देखना है, तो आप ऐसे F9 बटन प्रेस करके देख सकते हो। और इसे दोबारा लाने के लिए Ctrl Z याद रखिएगा, Ctrl Z से दोबारा आप वैल्यू देख सकते हैं। याद देखिए क्या आ रहा है, 300, Ctrl Z, 300 रुपये उसको डिस्काउंट मिलने वाला है। इन द सेंस यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 1,500 रुपये के ऊपर 20%।
सो यहाँ पे एक बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों कि मैंने क्या किया कि ये जो फॉर्मूला है उसका आंसर तो आपको दिखा दिया 300 रुपये, क्योंकि 20% डिस्काउंट आ रहा है। अब मैं इसे एंटर नहीं करूँगा, फिलहाल मेरा एक ही आंसर नहीं निकालना है मुझे, क्योंकि 50 के ऊपर अगर कोई क्वांटिटी खरीद रहा है तो उसको 20% डिस्काउंट ये तय हो चुका है। अब मैं कोमा दूंगा, यहाँ पे देखिए कोमा दिया मैंने, और कोमा देने के बाद अभी हमारे सेकंड कंडीशन के लिए हम यहाँ पे वैल्यू फॉल्स में दूसरा इफ चालू करेंगे। यही तो करना है हमें, दूसरा इफ लॉजिक टेस्ट, ये दिखाई दे रहा है लॉजिक टेस्ट, वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स। लॉजिक टेस्ट हमें क्वांटिटी दोबारा लेना है, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार क्या है हमारी कंडीशन 30 है। नीचे देखिए मैंने ऑलरेडी कंडीशंस लिखा है, तो मैंने 30 से ज़्यादा अगर क्वांटिटी यहाँ पे ले ली, 30 से ज़्यादा अगर क्वांटिटी कस्टमर ने खरीद ली, मैंने नहीं कस्टमर ने, तो क्या होगा कोमा वैल्यू ट्रू, तो F2 मतलब ये वाली अमाउंट जो है F2 वही टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट है वो 10% एक्चुअली, तो 10% मैं दे देता हूँ, आप दे दीजिए जैसा डिस्काउंट है। फॉर्मूला जब आप लिखते हो ये वाला, तो इसमें डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं आ जाएगा, ये टेक्स्ट नहीं है, फॉर्मूला आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोमा इफ अगेन ओपन ब्रैकेट सेम दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट इज नेक्स्ट, 15 से ज़्यादा अगर क्वांटिटी कोई खरीदता है, 30 से ज़्यादा हो गया अभी, 15 से ज़्यादा, तो कितना डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है, तो कोमा फिर से मैं टोटल अमाउंट लूँगा मल्टीप्लाई बाय 5%। तो अब आपको नेक्स्ट टिप डेफिनेटली समझ में आया होगा कैसे काम करता है। और अगर 15 से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, 15 से कम है, तो आप 0% यानी 0 लिख दो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वगैरह फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं, 0 लिखेंगे तो वैसे भी 0 ही आने वाला है आंसर, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई किया तो। ये हमारा फॉर्मूला हो गया कंप्लीट नेक्स्ट टिप का, और एंटर करके ब्रैकेट तो ऑटोमेटिक क्लोज होने वाले हैं। और यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए ये कैसे काम कर रहा है, समझ में आया आपको। ये नेक्स्ट टिप दोबारा देख लीजिए किस तरह से हमने इसमें नई चीज़ की, हमने इसमें फॉर्मूला ऐड किया दोस्तों। और एक बात समझनी ये है कि वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, F2 × 20, F2 × 10, F2 × 5, बस परसेंटेज चेंज हो चुके हैं, कंडीशन भी वही रिपीट हो रही है नेक्स्ट टिप में, बस मतलब कंडीशन के अंदर की जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे 50 से ज़्यादा है तो 20% डिस्काउंट, 30 से ज़्यादा है तो 10%, 15 से ज़्यादा है तो 5%। इस तरह से मैंने डिस्काउंट निकाला। नेट अमाउंट निकालने के लिए इज इक्वल टू टोटल, ये टोटल है 1500 रुपये उसका बिल हो गया था, लेकिन मैंने डिस्काउंट दिया था 300 रुपये, क्योंकि उसने 50 से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी, तो 20% डिस्काउंट 150, सॉरी 10% आता है 150 और 20 आता है 300, बराबर डिस्काउंट है। सो टोटल माइनस डिस्काउंट, F2 माइनस का साइन दे दो, G2 माइनस मतलब ये डैश साइन जो यूज़ करते हैं ना, वही माइनस रहता है यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर, और एंटर कीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, आंसर आ रहा है, ये नेट अमाउंट हो चुका है अगर हम ये डिस्काउंट देंगे तो। अब डिस्काउंट को और थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। और सपोज अभी मैं क्या करता हूँ, मतलब इस तरह से डिस्काउंट नहीं देना चाहता हूँ। वी हैव वन मोर कॉलम, लाइक राइट क्लिक करो, यहाँ पे इंसर्ट करो, और इस कॉलम में मैंने नाम लिख दिया सपोज कस्टमर टाइप। ये कस्टमर टाइप के ऊपर डिस्काउंट है आपका, जैसे कि कस्टमर की टाइप आपको पता है अलग अलग रहते हैं, अगर अपने लाइक अपने टैली वगैरह सीखा रहेगा उसमें मैंने बताया कस्टमर टाइप कैसे रहते हैं। होलसेल कस्टमर्स है, रिटेल कस्टमर्स है, एंड कंज्यूमर है। तो होलसेलर, रिटेल, कंज्यूमर, अगर आपके ऐसे कस्टमर है तो इस तरह से नाम लिखा गया, मैंने होलसेलर लिख दिया सपोज, ये रिटेलर और कंज्यूमर, ये 3 टाइप के कस्टमर्स है, और उनके हिसाब से मुझे यहाँ पे डिस्काउंट देना है। तो हमने क्या तय किया है वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अगर होलसेलर है, मैं नीचे लिख रहा हूँ बस, होलसेलर कस्टमर है तो मैंने रखा डिस्काउंट यहाँ पे 30%, रिटेलर है तो यहाँ पे 20%, और रह गए उनको 10%, यानी कंज्यूमर को 10% जो रिमेनिंग है। तो अभी आपको पता है कि यहाँ पे मुझे 2 इफ देने पड़ेंगे, क्योंकि 3 आंसर्स मुझे चाहिए, 3 आंसर चाहिए तो 2 इफ, याद रखिए। अब मैं इसका डिस्काउंट कहाँ पे निकालना चाहूँगा, मैं यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट करना चाहूँगा। आप करो यहाँ पे राइट क्लिक इंसर्ट, और डिस्काउंट अमाउंट जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी मैंने कैसे लिखा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया, सिंपल है, एक तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, कंट्रोल बटन प्रेस करके इसके मूविंग माउस पॉइंटर पे आना है, मतलब बॉर्डर पे आना है, और ड्रैग करके ऐसा रख देना, उसी का कॉपी यहाँ पे आ जाता है। कंट्रोल बटन प्रेस करके बॉर्डर पे लाकर ड्रैग कर लेना है, ऑटोमेटिकली उसी का प्लस यहाँ पे आ जाता है, कोई भी टेक्स्ट का, मतलब जिसका भी आप ड्रैग करोगे वो। अब आपको ये बताना है मुझे यहाँ पे कि ईप फिर से दोबारा कैसे हम देंगे, ईप ओपन ब्रैकेट, राइट। इस बार हमारे पास क्या है दोस्तों, इस बार हमारे पास होलसेलर रिटेलर के ये सेल है, जो कि मुझे इसे सिलेक्ट करना है। C2, अभी C2 सेल में होलसेलर इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे यहाँ पे होलसेलर। याद रखिए ये टेक्स्ट कंडीशन है, तो टेक्स्ट कंडीशन इस तरह से लिखी जाती है, टेक्स्ट डबल कोट में आएगा, डबल इन्वर्टेड कोमा। अभी कोमा होलसेलर है अगर,
तो ये कंडीशन हो गया हमारी। और वैल्यू इफ ट्रू, ज़रा देखिए वैल्यू इफ ट्रू पूछा गया है, अगर C2 में होलसेलर है तो क्या रहेगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, टोटल अमाउंट के ऊपर ही डिस्काउंट देना है। 30% डिस्काउंट हमारा तय हो चुका है। सो 30% का साइन भी आप यहाँ पे देंगे। अगर आप परसेंटेज साइन नहीं देते तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा आपको। ये फिर मतलब ये सब इतना सारा चीज़ें नहीं करनी हमें, डिवाइड बाय 100 वगैरह, तो ये सब डायरेक्टली मैं परसेंटेज साइन दे देता हूँ, कॉमा, और दोबारा आपको क्या करना है, ईप लिखना है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, ये पूरा फॉर्मूला देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा फॉर्मूला जो है मैं कॉपी करूँगा। दोबारा लिखने से अच्छा मैं कॉपी, ये आइडिया बता देता हूँ। पेस्ट करो, पेस्ट करने के बाद आपको दिखाई दे रही है फॉर्मूला यहाँ पे नीचे चला आ रहा है। अब यहाँ पे C2 रहने देना है, होल सेलर को हटा देना है, उसकी जगह मैं यहाँ पे रिटेलर टाइप करूँगा, और रिटेलर के आगे ये जो 30% है उसकी जगह बस 20 करूँगा, मतलब मेरा टाइम सेव हो गया। और अभी मुझे फॉर्मूला पेश करने की जरूरत नहीं, लास्ट में जो कंडीशन है, तो लास्ट के लिए 10% डिस्काउंट है, यहाँ पे जीरो नहीं लिखना है अभी, लास्ट के लिए 10% है। तो मैं G2 यानी ये सेल टोटल अमाउंट इनटू 10%। याद रखिएगा कि ये सारे G2 के ऊपर ही अप्लाई होगा, क्योंकि एक सेल में जब अप्लाई करते हैं तो ये पहले होल सेलर को चेक करेगा। इस सेल में होल सेलर है तो डायरेक्टली 30% इसके ऊपर दे देगा। अगर इस सेल में होल सेलर नहीं तो वो चेक करेगा सेकेंड कंडीशन। इसमें ऐसा होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट इन होगा और उसी को चेक किया जाएगा कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई है, ये सेटिस्फाई तो आगे की कंडीशन चेक नहीं होगी। नेक्स्ट टिप का ये रूल है। और फिर सेकंड कंडीशन चेक होगी, फिर थर्ड कंडीशन। नेक्स्ट टिप में एक डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है अगर नंबर है तो, और नंबर नहीं है तो कोई भी ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप इसके डिसेंडिंग ऑर्डर से फॉलो करो, जैसे 30, 20 और 10% मैंने किया। एंटर कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ, ये आंसर आ चुका है। डिसेंडिंग ऑर्डर जो कि मैंने इस डिस्काउंट में बताया था, ये देखिए डिस्काउंट अमाउंट में, जैसे मैंने पहले 50 से ज़्यादा वाला लिया, फिर 30 से ज़्यादा, फिर 15 से ज़्यादा, इस तरह से आप ले सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉलो द डिसेंडिंग ऑर्डर गाइड्स, राइट। तो अभी यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट आपको दूसरे तरीके से निकालना कैसे समझ में आया। दो तरीके से डिस्काउंट अमाउंट हमने निकालना सीखा। तो ये था नेक्स्ट इफ का और एक एग्जांपल, पार्ट 6 में हमने कवर कर लिया कि नेक्स्ट इफ में हम कैसे करते हैं इन चीज़ों को। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊं कि हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी इसमें सीख लेते हैं अभी। ज़रूरी है कुछ फॉर्मेटिंग करना, जैसे एक्सेल शीट में यहाँ पे ऊपर एक रो ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस यहाँ पे रो ऐड होगा। लेकिन याद रखिए कि अगर आप ये रो सिलेक्ट करते हो पूरा और कंट्रोल शिफ्ट प्लस या कंट्रोल प्लस करते हो तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली रो ऐड होता है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हो, कर्सर इधर रखते हो और कंट्रोल प्लस करते हो तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। याद रखिए कंट्रोल प्लस से कौन सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है, ये इंसर्ट वाला डायलॉग बॉक्स। इसमें आपको पूछा जाएगा कि रो इंसर्ट करना है या कॉलम, क्योंकि आपने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है। याद रखिए इंटायर रो सिलेक्ट करके आपको ऐसा करना पड़ेगा, याद रखिए ये चीज़। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, मैं शिफ्ट प्लस क्यों कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस उसकी शॉर्टकट की याद रखिएगा। आप कंट्रोल प्लस से भी कर सकते हैं, अल्ट आई आर से भी कर सकते हैं। नया रो इंसर्ट करना है, अल्ट आई आर, नया रो इंसर्ट हो गया। इसमें क्या है, नए रो में इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, नए रो में यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरा ये टोटल जो है नेट अमाउंट तक है। तो इसको मुझे टाइटल देना है, सॉरी यहाँ पे कर्सर रख के आप कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट और राइट एरो से आप जा सकते हैं, शिफ्ट और राइट एरो प्रेस। मर्ज एंड सेंटर करूंगा मैं, मर्ज एंड सेंटर। ये मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, देखिए ये होम टैब में है, सामने ही है मर्ज एंड सेंटर। ये करता है होम टैब में, यहाँ पे आपको अलाउ कि आप टाइटल जो लिखोगे वो सेंटर में आ जाएगा। सारे सेल्स मर्ज हो चुके हैं और यहाँ पे लिखा मैंने डिस्काउंट शीट, डिस्काउंट शीट इन एक्सेल, डिस्काउंट शीट हमने लिखा ये टाइटल, और ये मर्ज में आ गया। इसको थोड़ा सा मतलब सेंटर में आया है ये देखो, जूमिंग का जूम आउट कर दो, यहाँ पे मैं जूम आउट कर दिया मैंने, और यहाँ पे बोल्ड करो। इसको यहाँ से फिल कलर दिया जा सकता है, आपको जो कलर चाहिए जो पसंद है यहाँ से आप फिल कलर दे सकते हैं। आप चाहिए तो इस सभी डेटा को एक बॉर्डर भी दे सकते हैं। सबको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्लिक करो, देखो होम टैब में ये जो ऑप्शन दिया है ऑल बॉर्डर्स का है, तो यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर्स कर रहा हूँ। तो अभी ये सारे ऑप्शंस मैं एक साथ क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि हम एक्सेल में फॉर्मूला के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। फॉर्मेटिंग बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि बॉर्डर्स कहाँ पे मिलते हैं, बॉटम बॉर्डर, नो बॉर्डर, नो बॉर्डर मतलब बॉर्डर गायब, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। एक मैं फिर से ये सब मेनूज कवर करूँगा तब ये सारी चीज़ें बता दूंगा। और आपको जब भी अभी तो फिलहाल तो आपको फॉर्मूला पे फोकस
फोकस करना है। मेरा जो तरीका है वो है फॉर्मूला पे ज़्यादा फोकस करो, और मेरे तरीके से जाओगे तो आप एक्सेल में डेफिनेटली एक्सपर्ट बनोगे, क्योंकि मैं पिछले 10 से 15 सालों में ये सारी चीज़ें करते आ रहा हूँ, राइट। सो आपको बेसिक फॉर्मेटिंग्स इसमें मैंने बताया, रोज कैसे इंसर्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर कैसे करना है, और दरअसल उसको कलर वगैरह कैसे देना है, ये करके देखिए। आगे तो हम और फॉर्मेटिंग देखने वाले हैं। पार्ट 6 खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट 7 के अंदर। बाय बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।